हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आपके के सर? फिर आपके पास आज हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन जो आप जानते हैं पी वी इज इक्वल 1/3 mc स्क्वायर होता है, उसके डेरिवेशन की बात करने जा रहे हैं। वो कहाँ से आया, कैसे डिराइव किया गया, उसकी बात करने जा रहे हैं। ये जनरली ये इक्वेशन बच्चे याद रखते हैं, बट इसके डेरिवेशन को नहीं करते हैं कुछ केसेस में, तो हम लोग इसके डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, क्यूबिकल बॉक्स है, और यहाँ पे हमने एक गैस मॉलिक्यूल लिया है। अब हम ये मानेंगे कि ये गैस मॉलिक्यूल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आप लोगों ने जो एजम्पशन पढ़ा है, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, कि गैस मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है, गैस रैंडम मोशन करता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं किसी क्यूबिकल बॉक्स में गैस मॉलिक्यूल को रखूं, तो आप जानते हैं कि इसके रैंडम मोशन की वजह से ये 6 फेसेस ऑफ द क्यूब पे मतलब इक्वल पॉसिबिलिटी है बॉम्बार्ड करने की। ठीक है, हमने इस क्यूब में ये एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम इसे, और इसे हम जेड कोऑर्डिनेट मानते हैं। ठीक है, और इसे वाई कोऑर्डिनेट मानेंगे हम, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है गैस मॉलिक्यूल, ये मान लेते हैं। अब इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो ये इसका वी वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा, है ना। ये इसका वी एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा, है ना। मैं इन्हें अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ सो दैट कि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, मैं यहाँ ये कंपोनेंट को वी एक्स कॉम्पोनेंट मानूंगा, इस कंपोनेंट को वी वाई कॉम्पोनेंट मानूंगा। ठीक है, और इस कंपोनेंट को हम मानेंगे वी जेड कॉम्पोनेंट। ठीक है ना। अब आइए हम ये जो 6 फेसेस है इसे नेम करते हैं। हम इस फेस को नेम करेंगे ए और बी, ठीक है ना। इस फेस को नेम करेंगे सी और डी, और आगे और पीछे वाले जो फेसेस हैं उनको नेम करेंगे ई और एफ। पीछे वाले फेस को हम एफ नेम कर रहे हैं। तो अब अगर v वेलोसिटी से गैस मॉलिक्यूल मूव कर रही है और ये 6 फेसेस ए बी सी डी ई एफ, इन 6 फेसेस पे जो बॉम्बार्ड करने की पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट मास ऑफ, हम मानेंगे मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल बी m। ठीक है, हमने v वेलोसिटी माना है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज v, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज v। ठीक है, v इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और यह जो मास है हमारा वो ग्राम में है। ठीक है ना, आई होप आप ये समझ पा रहे हैं बड़े आराम से। ठीक है, और हम यहाँ पे जो ये लेंथ है 2 फेसेस के बीच का, उसको हम लोग L सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है, लेंथ बिटवीन 2 फेसेस जो होगा, लेंथ ऑफ द क्यूब जो हमने माना है, लेंथ ऑफ द क्यूब इज इक्वल L सेंटीमीटर। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे ठीक है, अभी देखिए, अब आप ये समझेंगे Vx कंपोनेंट इफेक्टिव है। Vx कंपोनेंट इज इफेक्टिव बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूल A और B फेस पे टक्कर करेगा, कोलिजन जो होगी, ठीक है, कोलिजन होगी 2 फेसेस पे, A और B पे, है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, हमारा ये Vx कंपोनेंट की वजह से। आप देखिए यहाँ पे हमारा जो Vx कंपोनेंट है, ये Vx जो कंपोनेंट है, इसकी वजह से A और B फेस पे टक्कर होगी। ठीक है ना, दोनों फेसेस पे टक्कर होगी। अच्छा, अगर अगेन मैं Vy कंपोनेंट की बात करूँ तो C और D फेसेस पे कोलिजन होगी, और Vz कंपोनेंट की बात करूँ तो E और F फेसेस पे कोलिजन होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए अलग अलग कंपोनेंट, हर कंपोनेंट, अगर मैं Vx की बात करूं तो वो 2 फेसेस पे इफेक्टिव है। ठीक है, वो A और B। Vy की बात करूं तो Vy हमारे Vy कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो जो है यहाँ पे आप देखेंगे Vy कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो इफेक्टिव होगा, उसके कारण जो कोलिजन होगा Vy के कारण, वो C और D पे कोलिजन होगा, C एंड D। ठीक है, और Vz की वजह से जो Vz कंपोनेंट की वजह से जो कोलिजन होगा बच्चों,
वीजेड कंपोनेंट की वजह से जो कोलिजन होगा वो दो फेसेस पे कोलिजन होगा, वो होगा ई और एफ पे, जो आगे और पीछे वाले फेसेस हैं, ठीक है, ई एंड एफ फेसेस पे। तो ये आप समझ गए। तो इन तीनों कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट वी वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये 6 फेसेस पे आप देख रहे हैं ना, 6 फेसेस पे इफेक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे जो एजम्पशन हमने बनाया था कि गैस मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम होता है, वो बड़े आराम से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बड़े आराम से उसकी बात वो समझ पा रहे हैं कि हाँ कैसे, अगर रैंडम नहीं होता तो ये 6 फेसेस पे 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाला गैस मॉलिक्यूल इफेक्टिव नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ जो ये डेरिवेशन किया गया है, ये डिफरेंट एजम्पशन, ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो हम पाएंगे, ये डिराइव किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एजम्पशंस ऑफ केएमटी, ठीक है ना, वेरियस एजम्पशंस ऑफ केएमटी की वजह से हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है ना। नाउ तो अगर मैं स्क्वायर ऑफ वी कर दूं और उसे लिखूं, स्क्वायर ऑफ वी इज इक्वल वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, तो आप सहमत होंगे कि हाँ हमने सही किया है, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग किसी एक कंपोनेंट की वजह से जो टक्कर हो रही है उसकी बात करते हैं। मान लेते हैं हमने कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट हमारा वी एक्स है, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी एक कंपोनेंट की वजह से। देखिएगा, समझेंगे आप इसे, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल along x axis, along x axis, ठीक है, along x axis due to component Vx, due to component Vx, ठीक है, due to component Vx, ठीक है। तो ये दो फेसेस पे जैसा कि हमने आपको बोला, ठीक है, इट स्ट्राइक्स फेस ए एंड बी, इट स्ट्राइक्स फेस ए एंड बी, ये ए और बी फेसेस को स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना। अभी जस्ट इसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि ये जो Vx कंपोनेंट होगा ये ए और बी पे इफेक्टिव होगा, ए और बी फेसेस पे ये क्या करेगा, ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ आपने एजम्पशन पढ़ा था, ठीक है, आपने जो काइनेटिक थ्योरी है, जिसको मॉलिक्यूल जिसको फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक थ्योरी ऑफ गैस कहा जाता है, इसके एजम्पशन में आपने पढ़ा था कि जो कोलिजन होता है गैस मॉलिक्यूल का आपस में या गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर में, ये इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखिए आप, कोलिजन जो होगा, ठीक है, कोलिजन हमारा जो होगा, कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है, कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है, कोलिजन हमारा इलास्टिक होगा, ठीक है। और मोमेंटम बिफोर द स्ट्राइक, ठीक है, मोमेंटम बिफोर द स्ट्राइक, मोमेंटम बिफोर द स्ट्राइक, मोमेंटम बिफोर द स्ट्राइक, ठीक है, बिफोर द स्ट्राइक, वो हमने लिखना है एम वी एक्स, समझ रहे हैं ना, एम वी एक्स। क्यों, हमने मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, अब हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट मोशन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट मोशन की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मोशन की जो हम बात कर रहे हैं, किसके अबाउट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट हम मोशन की बात कर रहे हैं। देखिए ये आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस के अबाउट हम मोशन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, और ये वी एक्स कंपोनेंट ए और बी पे, इस कंपोनेंट की वजह से ए और बी पे हमारा स्ट्राइक होगा, कोलिजन होगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो मोमेंटम बिफोर द स्ट्राइक इज एम वी एक्स, एंड मोमेंटम आफ्टर द स्ट्राइक जो होगा वो क्या हो जाएगा, चूंकि कोलिजन हमारा इलास्टिक है, मोमेंटम आफ्टर द स्ट्राइक, मोमेंटम आफ्टर द स्ट्राइक होगा, आफ्टर द स्ट्राइक, ठीक है, मोमेंटम आफ्टर द, कोलिजन इलास्टिक है याद रखिएगा, तो मोमेंटम आफ्टर द स्ट्राइक होगा वो एम वी एक्स होगी माइनस में, ठीक है, जो नेचर है वो बदल जाएगा। आप जानते हैं कि जब कोई इलास्टिक कोलिजन होता है तो मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम है वो एम वी एक्स है, तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा मॉलिक्यूल का वो माइनस एम वी एक्स होगा, ठीक है। तो बड़े आराम से ये आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा अभी, ठीक है। अभी मोमेंटम इसका मतलब कंजर्व्ड है, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन हमारा इलास्टिक है, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजर्व्ड हो रहा है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, मोमेंटम हमारे यहाँ पे कंजर्व्ड होगा। नाउ नेट चेंज इन मोमेंटम, नेट चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम में जो नेट चेंज होगी, ठीक है, नेट चेंज इन मोमेंटम जो होगी वो क्या हो जाएगी, मोमेंटम
बिफोर कोलिजन माइनस मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना। तो बिफोर कोलिजन हमारा मोमेंटम क्या था, एम वी एक्स था माइनस, और आफ्टर कोलिजन हमारा क्या था, एम माइनस एम वी एक्स था, ठीक है। तो ये इज इक्वल क्या हो जाएगा, टू एम वी एक्स। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, कोलिजन इलास्टिक है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, नेट चेंज इन मोमेंटम इज टू एम वी एक्स, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स को, ठीक है। अभी हम इसके लिए दो फेसेस बना लेते हैं, ठीक है। हमने वी एक्स कंपोनेंट को कंसीडर किया है, तो हमने ये बना लिया फेस ए, ठीक है। दिस इज फेस ए एंड दिस इज फेस बी, और याद रहे इन दोनों फेसेस के बीच में जो लेंथ है वो क्या है, वो हमारा लेंथ हो जाएगा एल सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमारा जो लेंथ है इन दोनों फेसेस के सेंटर से सेंटर का वो हमारा हो जाएगा एल सेंटीमीटर इज लेंथ, ठीक है। अब हमारा ये फेस ए है और ये फेस बी है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की, बात कर रहे हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल यहां से चला, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्ट्राइक, ठीक है। मॉलिक्यूल यहां से चला और चला यहां से ए टू बी मूव किया, टक्कर मारा, ए टू बी, ये ए से बी के पास गया और बी पे टक्कर मारा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इन ऑर्डर टू स्ट्राइक फेस अगेन, ठीक है, फेस को अगर फिर से स्ट्राइक करना है, ठीक है ना, द मॉलिक्यूल हैज टू ट्रेवल ए टू बी एंड बी टू ए। आप समझ रहे हैं ना, ए टू बी गया और बी टू ए आया मॉलिक्यूल, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे बी टू ए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर टू स्ट्राइक फेस ए अगेन, या ये यूं कहें कि फेस ए के पास मॉलिक्यूल को वापस आने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी वो 2l ट्रेवल करनी होगी, ए टू बी एंड बी टू ए। इन ऑर्डर टू स्ट्राइक फेस ए अगेन, ठीक है, मॉलिक्यूल should travel 2l, that is A to B and B to A। आई होप आप ये समझ रहे हैं, B to A, ठीक है ना। मॉलिक्यूल को A to B और फिर B to A ट्रेवल करना होगा, मतलब 2l सेंटीमीटर हमें मॉलिक्यूल को ट्रेवल करवाना होगा, ठीक है। अब हम लोग नंबर ऑफ कोलिजन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन जो होगी यहाँ पे ऑन वन फेस, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन ऑन फेस ए इज इक्वल, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी, अगर मैं मोशन की बात करूं, एक्स कोऑर्डिनेट में मोशन की बात करूं, तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है vx, और जो मॉलिक्यूल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितनी ट्रेवल कर रही है, 2l। आई होप आप ये समझ रहे हैं, vx अपॉन 2l, ठीक है ना। तो मोमेंटम जो ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, ए फेस पर सेकेंड, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर जो किया जा रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर, अभी कोलिजन तो हमने कैलकुलेट कर लिया vx अपॉन 2l, अब मोमेंटम जो ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो हम नंबर ऑफ कोलिजन फेस ए पे निकाल रहे हैं ये पर सेकंड निकाल रहे हैं, ठीक है ना, पर सेकंड, ठीक है। अभी पर सेकंड में वेलोसिटी मतलब कितना लेंथ पर सेकंड, ये कितना लेंथ पर सेकंड हमारा मॉलिक्यूल ट्रैवल कर पा रहा है अपॉन टोटल लेंथ कितना ट्रैवल करना है, इससे हमारा नंबर ऑफ कोलिजन निकल जाएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मोमेंटम क्या ट्रांसफर होगा फेस ए पे। मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन फेस ए पर सेकंड, पर सेकंड मोमेंटम हमारा क्या ट्रांसफर होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जी, मोमेंटम जो ट्रांसफर्ड होगा वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, वो आप समझ जाएंगे, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। नंबर ऑफ कोलिजन को, अगर मैं मॉलिक्यूल जो नंबर ऑफ कोलिजन कर रहा है पर सेकंड किसी एक फेस पे, अगर मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मोमेंटम इम्पार्टेड इन वन कोलिजन, तो आई होप हमारा मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो रहा है ये निकल जाएगा। मोमेंटम इम्पार्टेड इन पर कोलिजन वो निकल जाएगा, ठीक है ना, पर कोलिजन। एक कोलिजन में क्या मोमेंटम, अब एक कोलिजन में जो मोमेंटम इम्पार्ट होगा वो कितना इम्पार्ट होगा बताओ, 2mvx, ठीक है, नेट चेंज इन द मोमेंटम। सिंपली इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम समझ सकते हैं, 2mvx का मतलब हो गया, दिस इज सिंपली मोमेंटम इम्पार्टेड
मोमेंटम इम्पार्टेड, नेट चेंज इन मोमेंटम का मतलब तो यही हुआ ना कि इतना मोमेंटम इम्पार्ट कर रहा है, ठीक है। कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है, कोलिजन इलास्टिक है, तो जो मोमेंटम में नेट चेंज होगा वही मोमेंट, उतना ही मोमेंटम इम्पार्ट किया जाएगा, मोमेंटम इम्पार्टेड, ठीक है, इन वन कोलिजन। इसका मतलब ये हो गया मोमेंटम इम्पार्टेड इन वन कोलिजन, ठीक है, एक कोलिजन में जो मोमेंटम इम्पार्ट होगा, ठीक है ना। नाउ अब यहाँ आगे आगे समझते हैं। तो हमने मोमेंटम क्या ट्रांसफर होगा किसी एक फेस पे, तो मॉलिक्यूल कितना कोलिजन कर रहा है और पर कोलिजन में वो क्या मोमेंटम इम्पार्ट कर रहा है। तो देखिए जो कोलिजन हमने कैलकुलेट किया था वो था हमारा वी एक्स अपॉन टू एल, ठीक है, और मोमेंटम जो इम्पार्ट हो रहा था वो हो रहा था टू एम वी एक्स। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो दैट विल गिव्स अस, ठीक है, दैट विल गिव्स अस टू एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है, टू एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे टू कैंसिल आउट होगा, ठीक है, एम वी, ये टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर और नीचे ये हो जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। तो दिस इज द मोमेंटम, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन अ फेस। अब यहाँ पे फेस ए की बात हम कर रहे हैं, पर सेकंड में इतना मोमेंटम ट्रांसफर्ड होगा। अब जो हमारा Vx कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है, वो ए और बी दोनों पे स्ट्राइक कर रहा है। तो ए पे तो हमने निकाल लिया एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, तो बी पे भी अगर हम कंसीडर करें तो जो टोटल मोमेंटम इंपार्ट होगी दोनों फेसेस पे, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन बोथ फेसेस, ऑन बोथ, तो ये हमने एक फेस पे निकाला है बेटा, बोथ ए एंड बी। तो ये हो जाएगा, ये इज इक्वल हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इतना ही मोमेंटम, इतना जितना मोमेंटम ए पे हमारा ट्रांसफर किया जा रहा है उतना ही बी पे भी ट्रांसफर होगा। तो ये हो जाएगा टू इंटू एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। नाउ टोटल मोमेंटम अब ए पे हमने निकाला, बी के लिए हमने अप्लाई किया। अब टोटल मोमेंटम सिक्स फेसेस पे, मतलब कंपोनेंट वी एक्स, ठीक है, Vx की वजह से जो मोमेंटम इंपार्ट हुई है वो हुई है ए और बी फेसेस पे, ये इफेक्टिव है, ए और बी फेसेस पे इफेक्टिव है, ए एंड बी फेसेस, Vx कंपोनेंट ए और बी फेसेस पे हमारा इफेक्टिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो मोमेंटम इंपार्ट हो रहा है वो हो रहा है एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम वी वाई कॉम्पोनेंट की बात करें तो वी वाई कॉम्पोनेंट हमारा, अभी आप देख सकते हैं वी वाई कॉम्पोनेंट हमारा जो इफेक्टिव है वो सी और डी पे इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो वी वाई कॉम्पोनेंट हमारा सी और डी पे इफेक्टिव है, इफेक्टिव ऑन सी एंड डी, ठीक है, सी और डी पे इफेक्टिव है। और यहाँ पे जो हमारा जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर किया जाएगा दोनों ही फेसेस पे वो हो जाएगा टू एम वी वाई कंपोनेंट अपॉन एल। समझ में आया ना, ठीक है। इसी तरह से हम वी जेड कंपोनेंट की अगर बात करें तो वी जेड कंपोनेंट इफेक्टिव होगा हमारा ई और एफ फेसेस पे, ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि हमारे ये तीनों कंपोनेंट दो दो फेसेस पे इफेक्टिव होगा और इस तरह से मोशन रैंडम हो जाएगी अगर कोई मॉलिक्यूल वी वेलोसिटी पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा टू एम वी जेड स्क्वायर अपॉन एल। समझ में आया ना। नाउ हम सब जानते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा चीज है। तो नाउ ये अगर मैं एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है, प्लस एम वी जेड, वी यहाँ रह गया, एम वी जेड स्क्वायर अपॉन एल को अगर मैं लिखूं एम वी स्क्वायर बाय एल, तो ये सही होगा ना, ठीक है, ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये एम वी स्क्वायर बाय एल जो है, ठीक है, ये मोमेंटम है जो टोटल सिक्स फेसेस पे ट्रांसफर किया जाएगा बाय वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मोमेंटम ट्रांसफर किया जाएगा, दिस इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड, दिस इज मोमेंटम ट्रांसफर्ड, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड by one molecule on six faces, by one molecule on six faces, got it ना, molecule on six faces, six faces, ठीक है। अभी देखिए आपको मैंने क्या बताया था, वी एक्स दो फेस पे इफेक्टिव है, वी वाई दो फेस पे इफेक्टिव है, ठीक है, वी जेड दो फेस पे इफेक्टिव है, इन तीनों का स्क्वायर हमें देता है वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो एम वी एक्स स्क्वायर, हाँ, एम वी वाई स्क्वायर
प्लस एम वी जेड स्क्वायर को अगर मैं एम वी स्क्वायर बाई एल लिख लूँ, अब देखिए इसमें से कॉमन एम बाई एल तो कॉमन आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। देखिए मैं वो स्टेप स्किप किया हूँ, मैं लिख देता हूँ, एम बाई एल को हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनका जो स्क्वायर होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, ये इज इक्वल एम वी स्क्वायर बाय एल, ये बनाना हमारा। और ये जो एम वी स्क्वायर बाय एल है, ये टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑन 6 फेसेस, ठीक है ना। नाउ अगर मैं फोर्स एक्सर्टेड निकालूं, ठीक है, ठीक है, कि पर सेकेंड अभी फोर्स क्या एक्सर्ट कर रहा है मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल, तो वो सिंपली क्या होगा, ठीक है, वन मॉलिक्यूल के कारण मोमेंटम जो ट्रांसफर किया जा रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड इज इक्वल फेज इज इक्वल फोर्स, मोमेंटम ट्रांसफर्ड इज इक्वल फोर्स, ठीक है ना, जो मोमेंटम ट्रांसफर्ड हो रहा है वही तो फोर्स है, ठीक है, वही तो फोर्स है। तो अब अगर मैं एन मॉलिक्यूल के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है 6 फेसेस पे, अगर मैं बोलूं फोर्स या मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड, मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन 6 बाय एन मॉलिक्यूल, बाय एन मॉलिक्यूल, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, अब हम एन मॉलिक्यूल के लिए इसे जनरलाइज करेंगे। तो एन मॉलिक्यूल के लिए अगर हम जनरलाइज करेंगे तो ये एम वी स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा एम वी स्क्वायर बाय एल, समझ में आया ना, ठीक है। क्या हमने कुछ गलती की, टू फेसेस पे हमने गलती कर, अच्छा टू एम वी, यहाँ टू छूट गया है हमारा, ये देखिए टू एम वी स्क्वायर, हर जगह टू होगा ना, टू फेसेस के लिए हमने क्या निकाला था, टू से मल्टीप्लाई किया था, तो टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमारा जो ये तो हमारा एम वी स्क्वायर बाय एल एक मॉलिक्यूल के द्वारा 6 फेसेस पे जो फोर्स जो हमारा लगेगा वो हमारा टू एम वी स्क्वायर बाय एल है, और अगर एन मॉलिक्यूल की बात करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे एन के द्वारा, ठीक है ना, एन के साथ हम एम वी स्क्वायर टू एम वी स्क्वायर बाय एल को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी ऑल नो दैट प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल फोर्स बाय एरिया, हम जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, समझ रहे हैं ना आप सब लोग। और हमारा फोर्स क्या है, ठीक है, हमारा फोर्स है टू एम एन वी स्क्वायर अपॉन एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक है ना, एल स्क्वायर, एक फेस का एरिया। तो 6 फेस का एरिया क्या हो जाएगा बताएं, 6 फेस का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 फेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6 फेस का एरिया हो जाएगा इंटू, अच्छा सॉरी, इंटू एरिया, यहाँ एल स्क्वायर बाय एल, ये एल तो है पहले से, तो ये एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, टू एम एन सी, देखिए प्रेशर इज, हम सब जानते हैं प्रेशर इज इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हमने क्या निकाला, हमने फोर्स निकाला टू एम वी स्क्वायर, एन मॉलिक्यूल की वजह से टू एम एन को ले लेते हैं वी और एम के बीच में, वी स्क्वायर बाय एल, ठीक है ना, ठीक है। अब एरिया क्या हो गया, एरिया मान लेते हैं हमने एल माना है, ठीक है, लेंथ ऑफ द क्यूब को, तो वो एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टू एम एन वी स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। तो फेसेस तो 6 है, तो 6 फेसेस का एरिया कंसीडर करना होगा, तो प्रेशर ड्यू टू 6 फेसेस, ड्यू टू 6 फेसेस, 6 फेसेस की वजह से जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा टू एम एन वी स्क्वायर अपॉन 6 एल क्यूब, समझ में आया ना, 6 एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ना दिस इज, एंड एल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन फाइनली क्या बन के आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू, हाँ टू से कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, टू से ये कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ गया 3, ठीक है, ये इक्वेशन क्या आ गया 1/3 एम एन स्क्वायर ऑफ वी, और नीचे एल क्यूब, तो एल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। अभी ये वाला वी जो है, ये वाला वी वॉल्यूम के लिए स्टैंड कर रहा है, अभी आप समझेंगे, और ये जो v है ये वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल रूट मीन स्क्वायर, वी आर एम एस के लिए स्टैंड कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए स्टैंड कर रहा है, आप समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को c से भी नोटेट करते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल 1/3 एम एन सी स्क्वायर अपॉन वी,
ठीक है ना। अब ये v जो वॉल्यूम वाला v है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव हो जाता है 1/3 mn c²। ठीक है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा कि ये काइनेटिक गैस इक्वेशन कहाँ से आया है, कैसे लाया गया है। ये सिंपली जो एजम्पशंस हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हैं उसी पे, जैसे कि मॉलिक्यूल का रैंडम होना, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का मोशन का रैंडम होना, हमने बात वहाँ से स्टार्ट की और हम इसी क्वेश्चन तक पहुँचे। बच्चे, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा जो आपके ये आईआईटी एस्पिरेशन, नीट एस्पिरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है। आई होप ये आज का वीडियो से आपने ये जो हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन है इसका डेरिवेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है। लगे रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है। हाँ, कहते हैं कि अगर हम एक्सेलेंस के साथ काम करते हैं तो सक्सेस हमें फॉलो करता है। सो प्लीज सक्सेस को फॉलो करवाइए आप अपने पीछे, आप कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए, इट विल सर्टेनली वर्क फॉर यू। मेरा बेस्ट विशेस आपके साथ है, मेरा प्यार आपके साथ है। लव यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।